अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको ये फैंसी स्लीव बनाकर दिखाऊंगी। स्लीव का डिज़ाइन है जिसमें मैंने फैब्रिक लेस बनाकर लगाई है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने जॉइंट लेस इस्तेमाल की है, प्लेट डाली हैं और दो तरह की लेस तैयार करके इसमें फिट की है। और इसके लिए मैंने फ्लोरल प्रिंट ये फैब्रिक लिया है। आमतौर पे इस तरह की जॉइंट लेसेस जो हैं चौड़ी वाइट में ही आती हैं। अगर हमें इसको कलरफुल में लगाना है तो हमें इसको डाई कराना होता है। तो मैं इसमें वाइट ही यूज़ की है। स्काई कलर है मेरा और ये स्विस लॉन है जिस पर मैं ये तैयार कर रही हूँ डिज़ाइन। और इस डिज़ाइन को मैं भी आपको तैयार करके कटिंग स्टिचिंग करके आपको भी दिखाती हूँ। अभी देखिए मैंने पूरा स्लीव्स ये तैयार किया हुआ है। एक बेल बॉटम स्लीव है और ये डबल फोल्ड करके मैं इसकी आपको शेप दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको ये डमी पर पहना हुआ भी दिखाऊंगी कि पहनने के बाद भी इस तरह के स्लीव बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर हम चाहें सिंपल कुर्ती पर भी अगर हम इस तरह के स्लीव बना सकते हैं या बना लेते हैं तो हमारी कुर्ती जो है वो एकदम फैंसी हो जाती है और खूबसूरत डिज़ाइन लगता है बहुत इस तरह के। मैंने इसके लिए बहुत ही लाइट कलर लिया है और ये फ्लोरल प्रिंट है, लाइट कलर है, स्काई ब्लू कलर है और उस पर मैंने डिज़ाइनिंग की है। इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब मैं आपको डमी पर भी दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक किस तरह से लगती है। उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग दिखाऊंगी कि देखिए पहने हुए भी इस तरह के स्लीव बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखने में ये आम सा मामूली सा कपड़ा है लेकिन इस पर जो मेहनत हुई है इसमें अच्छी खासी मेहनत है इसको तैयार करने में। और जो लोग बना सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हम अपने कपड़ों को इस तरह से घर में बैठे भी फैंसी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग लगती है इस तरह की पहनी हुई। अगर हम इसको कलरफुल लगाना चाहें तो हमें ये इस तरह की लेसेस जो है हमें सिर्फ वाइट में ही मिलती हैं आमतौर पर और उसे हमें डाई कराना पड़ता है। और ये बहुत मुश्किल डिज़ाइन नहीं है लेकिन मेहनत तलब ज़रूर है बहरहाल। अब इसके लिए मैंने एक स्लीव का फैब्रिक लिया है और आप देखें बहुत ही छोटे से स्लीव्स लग रहे हैं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से मुझे स्लीव्स का साइज़ छोटा रखना पड़ा है। 15 इंचज़ का स्लीव्स मैंने रखना है। ये मेरा 14.5 का 15 का रखा है मैंने, 14.5 का रह गया है ये। और ये 9 इंच हमें इसका नीचे से चौड़ाई रखनी है स्लीव्स की। और इसके लिए जो मैंने मटेरियल जमा किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अलग अलग चीज़ें करके रखी हुई हैं अपनी सहूलत के लिए। ये जॉइंट लेस है वाइट कलर में जो मैंने स्लीव के नीचे की साइड पर लगाकर ये डिज़ाइनिंग को जॉइंट करना है। एक मैंने ये सीधी पट्टी ली है 6.5 इंच की चौड़ाई की पट्टी ली है। इसमें आप देख सकते हैं आयरन के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। ये 1.25 इंच यानी 1.5 इंच से कम मुझे ये लगाने हैं। इसमें प्लेट डलेंगी और आप ये देखें मैंने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा फासले पर 1.5 इंच से कम पर ये निशान लगाए आयरन से। और इस पर मैं प्लेट डालूँगी 3 और ऊपर से मैंने तकरीबन 2 इंच छोड़ा है, नीचे से 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ दिया है। इसके अलावा मैं अब आपको ये दिखाती हूँ। ये सीधी पट्टी है। एक पहले मैंने ये सीधी पट्टी ली है और इसकी जो मैं डिज़ाइनिंग बना रही हूँ ये 2.5 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है जिसमें ये आपने देखा होगा छोटे छोटे मैंने नमक पारे जो जिस तरह के बनाए हुए हैं। ये 2.5 इंच पट्टी में से 2.5 इंच के चौकोर पीस लिए मैंने। इसकी 2.5 इंच चौड़ाई 2.5 इंचज़ इसकी विड्थ और लेंथ है। ये स्क्वायर शेप हैं और इनको इस तरह से फ़ोल्ड करना है हमें और फिर एक और फोल्डिंग करेंगे यानी 4 फोल्डिंग में हमारा ये एक नमक पारा इस तरह से तैयार होगा। ये देखिए डबल फिर एक दफ़ा और डबल करने से तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाएंगे। इनको हमें आयरन करना है। ये 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई के यानी 2.5 इंचज़ लेंथ और विड्थ के साथ हैं ये स्क्वायर शेप ये बॉक्सेस तैयार किए हैं मैंने। इसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कपड़ा लगता है। तकरीबन 3 गज की लंबी आपको पट्टी लेना होगी और ये पतली पट्टी जो है 2 इंच चौड़ाई की है जो जिस पर मैंने ये नमक पारे फिट करने हैं। अब आप देखें नमक पारे का साइज़ बड़ा है और इस पट्टी का साइज़ छोटा है। ये साइड से कटिंग हो जाएंगे बढ़े हुए।
इसके अलावा एक पट्टी ये है जो 4 इंच चौड़ाई की एक पट्टी है ये। इसको मैंने डबल फोल्ड करने के बाद जो नीचे फ्रिल बनानी है, ये 4 इंच चौड़ाई की पट्टी है, इसको डबल करके मैंने आयरन किया हुआ है। और इसको नीचे सबसे नीचे की साइड जो फ्रिल बनेगी वो इस पट्टी से तैयार होगी। ये तमाम चीज़ें मैंने अलग अलग तैयारी पहले से करके रखी है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी 3 इंच आर्म होल के साथ। अब ऊपर से साइज़ हमें इतना ही रखना है जितना हम चौड़ा रखते हैं अपनी आम नॉर्मल कुर्तीज़ में, जितना हम चौड़ा रखना चाहें इतना हम रख लेते हैं। मैं 8 इंच का ये साइज़ रख रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 7.5 का रहेगा। नीचे से ये 9 इंच का स्लीव्स है, ऊपर से ये 8 इंच का, तकरीबन 1 इंच नीचे से फालतू, 1 से 1.5 इंच तकरीबन ये फालतू होगा। और इस तरह से ये बेल बॉटम स्लीव्स है। देखने में छोटा सा लग रहा है ये, लेकिन जब इसमें डिज़ाइनिंग होगी तो ये 21 इंच का स्लीव्स हमारा तैयार हो जाएगा। अगर जो 22 इंच का रखना चाहते हैं तो ये ऊपर का स्लीव 16 इंच का भी रख सकते हैं। अब आप ये देखिए मेरे पास ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है, जिसमें से ये मैंने ये तैयार कर लिया आयरन करके। ये चौकोर पीस मैंने अभी आपको दिखाया थी फोल्डिंग करके, और इन सब को मैंने इसी तरह से आयरन किया है। इसको डबल, फिर एक दफ़ा और डबल करना है, तो ये 4 फोल्डिंग के साथ हमारा ये रेडी हो गया है। अब इस तरह से इसको हम इस पट्टी पर इस तरह से लगाएंगे। इसके थोड़े थोड़े कॉर्नर दाएँ बाएँ निकल रहे हैं। ये देखिए, जिस रुख पे चाहें हम इस तरह से लगा सकते हैं। नीचे से सिलाई थोड़ी सी नज़र जो आ रही है, जब ये साइड की सिलाई होगी इस पट्टी की तो ये सिलाई भी गायब हो जाएंगी। इस तरह बारी बारी हम इस पूरी पट्टी पे, जितनी चौड़ी हमारी पट्टी नीचे से आपने देखा है, हमारा स्लीव जो है हाफ वो 9 इंचज़ का है, तो यानी कि 18 इंचज़ हमारा फुल स्लीव की चौड़ाई है। तो ये पट्टी भी मेरी तकरीबन 18 इंच की है। तो 18 इंचज़ पर मैंने ये नमक पारे तैयार करने हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नमक पारे तैयार करने के लिए आपके पास कम से कम 3 गज़ की लंबी पट्टी होनी चाहिए, 3 सवा 3 गज़ की, 2.5 इंच चौड़ाई की। उससे ये बहुत सारे तैयार होंगे एक स्लीव के लिए, और इतना ही हमें फिर दूसरे स्लीव के लिए चाहिए होगा। मैं आपको एक ही स्लीव बनाकर दिखा रही हूँ। अब आप देखिए, ये लगाने बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत होगी इसमें, और ये मेहनत करने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप लगाते रहते हैं। तकरीबन 1 पाँव की सिलाई का फासला छोड़ना है, नीचे साइड करके हम बारी बारी लगा रहे हैं। और आपने देखा कि साइड की सिलाई भी थोड़ी सी नीचे से नज़र आ रही है, लेकिन जब हम साइड की ये किनारे की साइड से बढ़े हुए नमक पारे जो हैं इनको थोड़ा सा कटिंग कर देंगे, और कुछ जोड़ने के दौरान सिलाई में ये गायब हो जाएंगी सिलाइयाँ। ये एक ही रुख पर हमें रखने हैं इनके जोड़। ये डिज़ाइनिंग ज़रूरी नहीं है हम स्लीव्स में बनाएं, हम इसको कुर्ती पर भी बना सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ नेक लाइन पर भी पट्टी, बटन पट्टी की जगह पर भी इसको फिट किया जा सकता है। अब आप ये देखें इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग है। और ये तकरीबन तमाम के तमाम ये मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है लगाकर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके बढ़े हुए हिस्से जो हैं इनको हमें इस तरह से कट करके इसको हमवार करना है। जितनी हमारी नीचे की पट्टी थी उसके मुताबिक इसको बैलेंस करना है। ये देखें, ये इस तरह से बैलेंस हो जाएंगे। फालतू सिरे जो हैं ये हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी एक लेस तैयार हो गई है। अभी एक लेस और तैयार करनी है जो नीचे फ्रिल लगेगी। ये तमाम के तमाम पूरा स्लीव्स के साइज़ का पीस मेरा तैयार हो गया है। और इस तरह से ये पूरी की पूरी एक बाजू की मेरी ये लेस तैयार है, बस इसको फिट करना बाकी है। अब मैं एक और लेस दूसरी वाली तैयार करके बताती हूँ, जिसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ाई की पट्टी ली थी। इसको डबल फोल्ड किया हुआ है, आयरन किया हुआ है। अब इस पर मैं आपको प्लेट डालकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें सादी सिंपल चुनें डालनी है। 。 . 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
ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ ये डल जाती हैं। बस हमें ऊपर नीचे से बैलेंस देखना होता है कि ये ऊपर नीचे तो नहीं हो रही हैं चुनें। इस तरह की प्लेट डालकर हम फ्रिल बनाकर कहीं भी लगा सकते हैं, बच्चों के बड़ों के बाजू में लगा सकते हैं, नीचे राउंड बॉटम में लगा सकते हैं, नेक लाइन में भी, और बच्चों के भी हर जगह ये यूज़ होती हैं। इसके अलावा हम घर में जो पिलोज़ होते हैं या हमारी बेड कवर्स होते हैं या और भी चीज़ें डेकोरेशन की होती हैं, उनमें भी हम इस तरह की लेसेस बनाकर लगा सकते हैं, फैब्रिक लेसेस। और ये बिल्कुल ख़ास यूनिक लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। रिबन से भी हम तैयार कर सकते हैं इन्हें। देखिए एक बाजू की मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये मेरी एक बाजू की पूरी ये लेस तैयार हो गई है। अब इसको फिट करना बाकी है। अब आखिर में जो मेरी एक पट्टी जो दरमियान में आएगी, उसमें मैं प्लेट्स और डालकर आपको दिखा देती हूँ। आपको दिखाया था मैंने शुरू में कि इसको मैंने आयरन किया हुआ है। 3 लाइंस बना रखी हैं मैंने, ऊपर से 2 इंच छोड़कर और नीचे से 1.5 इंच, और दरमियान का इनका 2 प्लेट्स के दरमियान का फासला जो है वो 1.25 इंच है, यानी 1.5 से कम, 1.5 इंच से कम होगा। और मुझे इसमें सिर्फ 3 ही प्लेट डाल रही हूँ। हम चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, इसको और चौड़ाई बना सकते हैं। ये एक आसान तरीका भी होता है। अगर हमारे स्लीव्स की लेंथ कम है, हमारे पास फैब्रिक कम है स्लीव्स का, तो हम कोई भी दूसरी जो शलवार का हमारा या ट्राउज़र का कपड़ा होता है, उसकी नीचे डिज़ाइनिंग इसी तरह से करके हम अपने स्लीव्स की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह मैंने दिखाया है आपको। ये हम ट्राउज़र में भी बना सकते हैं डिज़ाइनिंग। ये तमाम की तमाम चीज़ें मेरी ये तैयार हो गए हैं। दोनों तरह की लेसेस तैयार हो गई हैं, एक पट्टी तैयार हो गई है। अब इसमें ये एक जॉइंट लेस लगानी बाकी है। इसको अब तमाम चीज़ों को फिट करने का टाइम रह गया है। बस फिट कर कर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इनको किस तरह से लगाना है। सबसे पहले ये जॉइंट लेस लगा रही हूँ मैं इसमें। ये स्लीव्स के साथ लगाई जा रही है। जो सबसे पहले मैंने स्लीव्स कटिंग की हैं, ओरिजिनल स्लीव जो है मेरी, लेस को थोड़ा सा मैंने बढ़ा कर लिया है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्लीव मेरे नीचे से बेल बॉटम शेप में बढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस में इसको थोड़ा सा और फैलाना है। इस तरह से सिंपल तरीके से फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद लेस का कुछ हिस्सा मैंने फैब्रिक के स्लीव के ऊपर रख दिया है, और जो बिल्कुल नेट वाला पोर्शन था उसको मैंने फ्री रहने दिया है सेंटर में। अब ये स्लीव के ऊपर वाले हिस्से के साथ ये लेस जुड़ गई है। अब जो मैंने प्लेट डाली हुई है वो पट्टी को मैं इसके साथ जॉइंट करूँगी। अब सिंपल तरीके से आप ये देखें, जॉइंट लेसेस लगानी बहुत आसान होती हैं, और इससे हमारे स्लीव्स में और ट्राउज़र्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाने से बहुत खूबसूरती आती है। लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको बताया है, ब्लैक या वाइट में ही आपको मिलेंगी ज़्यादातर। कलर में ये मुश्किल मिले, इनको हमें डाई कराना पड़ता है अपने फैब्रिक के कलर के मुताबिक। अब आप ये देखिए, मैंने लेस लगाने के बाद इसको बैलेंस करना है। अब देखें कहीं तो छोटा बड़ा हो रहा है। अब स्लीव्स को पहले हम यहीं से बैलेंस करेंगे। अब देखें ये नीचे की तरफ से फैलाव है और चौड़ा स्लीव्स हो रहा है, तो इसी हिसाब से मैंने इसको बिल्कुल कट करके बैलेंस कर लिया है। इससे पहले कि मैं इसमें मज़ीद नीचे की लेसेस इसमें जोड़ूंगी। अब सबसे पहले इसमें नमक पारे वाली लेस जो है मैंने इसमें इसके साथ फिट करनी है पट्टी के साथ। वो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। इसको डायरेक्ट ऊपर रखकर मैं सिलाई कर रही हूँ फैब्रिक को।
अब सिर्फ नीचे की लेस रह गई है लगानी, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जुड़ेगी। अभी 3 चीज़ें जुड़ गई हैं, आखिरी लास्ट की चौथी जो इसमें फ्रिल मैंने तैयार की है, इसको जोड़ना बाकी है। और उसके बाद इसको अच्छा सा आयरन करना है और यूँ ये मेरे स्लीव जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ तैयार करने के बाद। अब ये स्लीव जो है ये मेरा तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से इसकी शेप आ रही है और तैयार होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत स्लीव लग रहा है। स्टार्ट में भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये आपको दिखाया था। अब ये तैयार करके मैं आपको वही चीज़ दोबारा दिखा रही हूँ। अभी डमी पर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं स्लीव। ये खुला हुआ स्लीव्स है और बेल बॉटम स्लीव है। इसको डबल करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पहनने के बाद कुछ इसी तरह की शेप आएगी इसकी। तीन प्लेट्स हैं दरमियान में और 2 तरह की फैब्रिक लेस मैंने लगाई है। एक जॉइंट लेस इसमें मैंने ऐड की है और अब मैं आपको इसको डमी पर भी इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। पहनने के बाद इसे कलर और ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं इस तरह के ड्रेसेस, सिंपल ड्रेसेस को भी हम किस तरह से फैंसी बना सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन मेरा पसंद आया होगा आज का, और आप भी चाहें तो अपने फ्लोरल प्रिंट फैब्रिक जो होते हैं उन पर इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उम्मीद है डिज़ाइन आपको पसंद आएगा।